नमस्कार, मैं प्रवीण भारद्वाज देहरादून से आज फिर अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पेश कर रहा हूं और मेरे साथ है डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी, पंतनगर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर रिसर्च रिटायर। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारे किसानों का मेरे पास लगातार फ़ोन आया जब से मैंने ये नेपियर का सीड्स पिछले साल से शुरू किया था कि कौन सा बीज ले। उनका ज़्यादातर समय ये बात जानने को जा रहा है कि सही बीज कौन सा है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे लोग किसान भाइयों ने वीडियो बना के डाल ली, उसमें कोई इजरायली नेपियर, कोई बुलेट चारा और CO4, CO5, तो इतने कंफ्यूज हो गए किसान हमारे, उनको सही पहचान नहीं है कि सही बीज क्या है। तो जैसे हमने अपने खेतों में ये 3-4 तरह का उगाया था, जो अभी हम किसी एक फसल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कौन सा बीज सही है। दूसरी बात, क्या सही समय है लगाने का, वो सवाल बहुत ज़्यादा है। कई भाइयों ने, किसान भाइयों ने सर्दियों में लगाया, जबकि सर्दियों में नहीं लगाया जा सकता रूटीन में। वो थोड़ी टेक्निकल डिटेल आप अगर किसान भाइयों को बता सके तो जिससे उनकी जानकारी, वो कहीं से भी बीज ले लेकिन सही बीज ले, उनका समय और पैसा जाया ना हो। जी हाँ, देखिए, देश में 2 प्रकार का नेपियर पाया जा रहा है। एक तो साधारण नेपियर कहलाता है, दूसरा हाइब्रिड नेपियर कहलाता है, जो कि नेपियर और बाजरे का हाइब्रिड है। जी जी। तो इसमें मुख्य रूप से आप यूं पहचान कर सकते हैं, वो पत्ती से पहचान हो जाती है। ये जैसे मैं लेता हूँ तो इसकी पत्ती थोड़ी कम चौड़ी होती है। ठीक है, जैसे हम खेत की तरफ चले कि अपने जिस खेत में ये है, इसकी पत्ती आपको कम चौड़ी नजर आएगी और जब आप इसकी पत्ती को ऐसे स्पर्श करेंगे तो इसमें बहुत अधिक रोम होते हैं। रोम बहुत अधिक होते हैं, जिसे कांटे हम लोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तो इस प्रकार की वैरायटी हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसके तने की मोटाई है, ये अगर आप देखेंगे तो तने की मोटाई कम होती है। दूसरा जो हाइब्रिड नेपियर आता है आपका, उस हाइब्रिड नेपियर में उसके तने की मोटाई बहुत अच्छी होती है। जैसे ये हमारे पास ये आप देख रहे हैं, तने की मोटाई अच्छी होगी और जब आप इसकी पत्ती को छुएंगे तो इसमें कम रोम और मुलायम होती है। तीसरा जो मुख्य इसमें फर्क है वो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है, लंबाई 7 से 8 फुट तक होती है। इसकी लंबाई बरसात के मौसम में 18 से 22 फुट तक जाती है। ठीक है, तो दोनों हम लोग जैसे एक साथ दिखा सकते हैं। इस खेत में सभी तरह के 3 उपलब्ध चारे हैं। 3 तरह का चारा यहाँ पे लगा है। एक ये जिसको हम CO5 बोलते हैं, हाइब्रिड नेपियर। ठीक है, इसकी मोटाई, इसका साइज, इसकी पत्ती किसी भी हाइट तक जाएगी, लगभग सीधी रहेगी। दूसरा नेपियर जो इधर है, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी डंडी बहुत पतली है और ये इसकी बढ़त जो है, ये एक साथ का है कटा हुआ, तो एक साथ का कटा हुआ हरा चारा की साइज अलग अलग है। ठीक है। दूसरा, ये जब छोटे रूप में होता है, मैं आपको दूसरे खेत में दिखाऊंगा, तो गुलदस्ते की तरह हो जाता है। यानी जो चारा 4 से 5 फीट तक गुलदस्ते की तरह रूप ले रहा है, वो चारा हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जो चारा सीधा जिसकी पत्ती है, वो चारा ही सही है। और हमारे एक किसान भाई ने इसको लैब में टेस्ट कराया था, तो वो रिपोर्ट क्या है और क्या डिटेल आई उसकी। देखिए, जो हाइब्रिड चारा है, इसको लैब में टेस्ट कराया गया, IVRI बरेली से टेस्ट कराया गया। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा, जो मुख्य चारे की बात होती है, वो 14.7% निकली और जो कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है, उसकी 67% इसकी निकली। तो ये बहुत ही उत्तम चारा है, बहुत ही अच्छा चारा है। अच्छा, जो इंडियन ऑयल वाले अभी हमारे यहाँ से ऑर्डर आया था गोरखपुर से, तो गोरखपुर इंडियन ऑयल वालों ने हमें एक बड़ा ऑर्डर दिया है और देश भर से उन्होंने चारा मंगाया है। कोई गैस वो इजाद कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, इसका प्रयोग CBG गैस जी, कॉम्प्रेस्ड बायो नेचुरल गैस जी के रूप में किया जाता है। तो इसमें सड़ने की भी क्षमता है जी। सड़ने के बाद वो गैस निकालती है, मीथेन गैस निकालती है, जिसको कि भर के ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने की बात हो रही है। यानी इसका भविष्य जो है
अगर ओएनजीसी का प्रयोग सफल रहा है तो बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा है और भविष्य में इससे बायो इथेनॉल की संभावना भी है। तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे बायो इथेनॉल मतलब किसान भाइयों को समझ में। इथेनॉल आजकल भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि पेट्रोल में 5% 10% अल्कोहल मिक्स किया जाएगा। जी। तो अल्कोहल या तो आपका गन्ने के शीरे से बनता है जी। दूसरा ये है कि कोई भी सोर्स हो जिसको लिग्नो सेलुलोजिक सोर्स कहते हैं। जी जी। तो घास को सड़ा के भी उससे भी अल्कोहल तैयार किया जाना है और भविष्य में इसकी मार्केट ही मार्केट है। चलिए धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया। जैसे मैं आपको ये एक मेड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि एक मेड़े में क्या वजन है आप लोग ये देख सको। आप जरा इसे काट के दिखाओ। ये बीज के लिए रखा हुआ मेड़ा है। ये मैं दोबारा से एक बार बताना चाहता हूँ, ये बीज के लिए है। और जो 30 दिन का है वो मैं साइड में वो दिखाऊंगा। इसको लेके आओ जरा, दिखाओ। 0 है, ये 0 है। ठीक है, कितना है? ये है लगभग 54 किलो 400 ग्राम। ठीक है, ये 45 से 60 दिन के बीच का मेड़ा है। इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा मेड़ा जो 30 दिन का भी है, इसी का मेड़ा 30 दिन पहले कटा था, वो और दिखाना चाहता हूँ। ये है 30 दिन पहले 28 से 30 दिन पहले कटा हुआ उसी बीज का मेड़ा है। जरा इनमें से कोई एक काट के दिखाओ। ये दिखाओ, ये पूरा एक मेड़ा है। लगभग कितनी होगी इसमें? 60-70 होगा। उठाओ आप इसको। ये 30 दिन पुराना मेड़ा है, इसका वजन लगभग 17.5 किलो है। यानी हर 30 दिन में एक मेड़े से एक बार की कटाई में 17 से 18 किलो वजन आता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया था वैरायटी के बारे में, तो मैं ये खेत से आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोनों तीनों घास का क्या साइज है। ये एक साथ का बोया हुआ, एक साथ का कटा हुआ, और तीनों वैरायटी में कितना अंतर है। किसी को CO4 बुलेट चारा
और इजरायली चारा हम लोग जो कि हमारे लोग बोल रहे हैं, वो आप दिखाइए अंतर। जैसे ये आप देख रहे हो, ये हमने बीज के लिए रोका हुआ है। ये 60 से ज़्यादा दिन का चारा है, 60 दिन पहले काटा गया था, और ये बीज के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम समय है जो काटने का है। और इसी के साथ हमने उधर भी रोका था, ठीक है। उसका साइज और इसका साइज दिखाओ काट के। ये आप देखिए, ये गन्ने की तरह जो है, अगर आप इसका बीज के लिए आप इसको रख रहे हो तो ये गन्ने की तरह मोटा हो जाएगा। और मुझे लगता है इसका 3 से 4 किलो वजन होगा। तो ये 1.5 साल पहले का बोया हुआ चारा है, जिसमें अभी 60 के लगभग ये आपने जो गिनी डंडिया है, और एक उसमें बीज के तौर पे अगर माने तो 12 से 15 आंखें इसमें तैयार है। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों का जो सवाल था कि क्या सा सही चारा है, इजराइल वाला है, CO4 है, CO5 है, कुछ लोगों का बुलेट भी आया है। तो मेरा जो जवाब है उन किसान भाइयों को कि कौन सा हम बीज खरीदे और किससे खरीदे, तो मेरा मानना है जहाँ से जो आपके नज़दीक दे रहा हो केवल उससे लो, सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कम होगा, लेकिन बीज सही हो। बीज की पहचान, जब तक ये आपने पत्तियों की पहचान जो डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताई थी, और इसकी मोटाई बहुत ज़रूरी है। मोटाई देख के लो बीज के तौर पे। जब आप इसको हरे चारे के तौर पे उगाएंगे तो फिर मोटाई उतनी नहीं होगी। 30 दिन में हरा चारा केवल हरा चारे के तौर पे यूज होगा। तो आप किसी के बहकावे में ना जाए, वो इजराइल का हो, CO4 हो, हाइब्रिड हो, CO5 हो, बुलेट हो, चारे की पहचान, चारे की पत्तियां देख के इसकी पहचान की जाती है। जैसा कि ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है डबल बर्थ का। वैसे तो सिंगल बर्थ का यूज किया जाता है, सिंगल ही लगाना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया है, पर ये डबल बर्थ का है और ये सब लोग लगे हुए हैं। ये बरसात का मौसम है, जो भी जिस भी मित्र ने लगाना है, जहाँ से भी उसको मिलता है, ये उत्तम समय है बरसात आने और बरसात के दौरान का। इससे बढ़िया कोई समय नहीं होता। बाकी तो साल भर में मार्च से लेके और अगस्त तक इसको आप लगा सकते हैं, सितंबर तक भी लगा सकते हैं राजस्थान की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ। लेकिन उत्तर भारत में सर्दियों से पहले 1 महीना पहले इसको लगा देना चाहिए। सर्दियों में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आप कहीं से मिले, फ्री में मिले, आपके घर में खड़ा हो, आप सर्दी में इसको कभी भी खेत में ना लगाएं। और लगातार अगर आप पानी देते रहेंगे, हर 30 दिन में अपने पशुओं के लिए हरा चारा आप उपलब्ध करा सकते हो, कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बीज के तौर में सप्लाई करना है तो आप 50 से 60 दिन, 90 दिन, जितना देर का होगा उतना उत्तम होगा। इसका जरूर ध्यान रखिए। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था वीडियो में कि इसकी पहचान का एक सिंपल एक तरीका है। डॉक्टर साहब ने बताया पत्तियों की साइज, इसमें भी आप धोखा खा जाएंगे। ये पत्ती देखो, ठीक ठाक चौड़ी पत्ती है, छोटी नहीं है, कांटे भी नहीं है, लेकिन ये गुलदस्ते की तरह बढ़ रहा है। और ये जो गुलदस्ते की तरह बढ़ रहा है, देखने में आपको हरा भरा और बहुत अच्छा ये चारा लग रहा होगा कि इससे बढ़िया हरी पत्ती कहाँ मिलेगी, लेकिन इसकी बढ़त नहीं होगी। इसके साथ का आप मैं दूसरा बगल के खेत में दिखाऊंगा। अगर आप उस चारे को देखते हो तो उसकी पत्ती सीधी होगी। तो पत्ती आप ये ध्यान रखना 30 दिन 40 दिन तक सीधी रहनी चाहिए। जिसकी पत्ती गुलदस्ते की तरह है वो मेरी नज़र में अच्छा चारा नहीं है, उसकी बढ़त कम होती है। ये 4 कटाई भी आपको साल में नहीं देगा, सर्दियों में ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो मैंने ये कहीं से मंगाया था, मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा किसान भाई का। मेरा ये प्रयोग इस चारे के तौर पे गलत रहा है, इसलिए पहचान किसी से भी लो, ये गुलदस्ते की तरह पत्तियों पे ना जाए। ये इजराइल का हो, बुलेट हो, कोई भी नाम इसका दिया जाए, इसकी बढ़त, इसका साइज, अगर आपको पत्ती चारे की पत्ती सीधी नहीं है तो वो चारा अच्छा नहीं है। आपने गुलदस्ते वाला देखा अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, ये आप इसको देखिए, ये दोनों एक साथ के हैं। ये भी अभी 30 दिन का है
और मेरे ख्याल में 15 दिन का होगा ये हरा चारा। इसकी आप पत्तियाँ देखिए, इसको मैंने छुआ नहीं, ये खड़ी है, वो ऐसे गुलदस्ते की तरह नीचे डाउन थी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी चारा ले उसकी पत्ती सीधी हो। ये वीडियो देख ले, अगर आपको ठीक लगे तो लीजिए, धोखा मत खाइए, समय और पैसा बर्बाद होगा। जब तक पहचान आपको क्लियर ना हो तो आप ये ना खरीदें। ये हमारा जो हाइब्रिड नेपियर का लगभग 1 हफ्ता 4-5 दिन पुराना है। इसमें 50-60 से ये 10 डबल हो गया। अभी नन्हे नन्हे आप पौधे देख रहे हो। और ये जो आपके बगल में है ये लगभग 8 से 10 दिन का है। इसका साइज आप देखो। तो जो मेरा बताने का मतलब है कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ता है। ये 8-10 दिन का है, 30 दिन होते होते बरसात में ये 8, 7, 8, 9 फीट तक हो जाएगा।